नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोढ़ा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई क्रॉप के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो क्रॉप है इसका नाम है सूरजमुखी, यानी कि आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सनफ्लावर को, सूरजमुखी को। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता ही रहता है। ओके दोस्तों, अगर मैं राजस्थान की बेस की बात करूं तो जेईटी 2018 का पेपर आप उठा के देख लेना, उसमें इससे तेल की मात्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके दोस्तों, आज अपन वही पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उसमें पूछे गए हैं। उन्हीं पॉइंटों को अपन आज डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, मैं बात करूं आपके लिए तो आप मुझे हो सके जितना ज्यादा हो सके उतना मुझे सपोर्ट करें, अपने वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई जो अपना भाई है या कोई अपनी बहन है वो पढ़ रही है तो उनके लिए जो है फ्री में अपनी क्लासेस हैं वो उनको अवेलेबल हो पाए। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम वीडियोस को आगे शेयर करते हैं तो सामने वाला जो है वो भी देख लेगा, उसके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है, ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। इसीलिए मेरी गुजारिश जो है मैं ये करना चाहता हूं कि अपन जो है अपने जो एग्री ट्यूटोरियल की जो फैमिली है वो सबसे बड़ी फैमिली हो और अपन ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री में क्लासेस अवेलेबल करा पाए। देखिए दोस्तों, मेरा एक ही पर्पस है कि जो किसान परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन सबको ज्यादा फीस देकर पढ़ना पड़ता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्लासें आपके लिए स्टार्ट की हैं। तो आप मुझे जितना हो सके उतना मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करें क्या सूरजमुखी को। देखिए दोस्तों, सूरजमुखी को पढ़ने से पहले कुछ इससे संबंधित बातें हैं जो आपको याद करनी है, समझनी है, उसके बाद आपको नोट कर लेनी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जितना भी यहाँ पे पढ़ाता हूं वो आपको हाथों हाथ ही अपने जो नोट्स हैं उसमें उतार लेने हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट बाद, अगर मान लो आपने यही वीडियो देखा 15 से 20 मिनट के बाद, हाँ भाई सूरजमुखी ये होता है, इसमें ये फंक्शन होते हैं, ये वगैरह बातें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे 15-20 मिनट हुए, एक दिन निकला, उसके बाद सारी की सारी चीजें जो दिमाग से हैं वो अपने आप ही हट जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इसको अपने जो है नोट्स है उसमें हाथों हाथ ही अपन को उतार लेना है। मैं हर बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं। ओके दोस्तों, सबसे पहले सूरजमुखी तो आपने देखी होगी, ठीक है ना दोस्तों। जो सूरजमुखी है अगर आपने नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इस पिक को देख सकते हो और ये जान लो कि सूरजमुखी इस टाइप की होती है। देखिए दोस्तों, जो सूरजमुखी है उसमें एक इसका जो नाम है सूरजमुखी, यानी कि जो अपना सूर्य है, सन है, उसकी तरफ इसका मुंह होता है, यानी कि जो इसका जो मुंह होता है वो सूर्य की तरफ गति करता रहता है। देखिए दोस्तों, सुबह जैसे ही सूर्य यहां से उदय हुआ तो जो सूरजमुखी का जो फूल होगा, उसका जो फ्लावर होगा, उसका जो मुख है वो इस टाइप होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, मतलब सूर्य इस तरफ से उगा है। तो उसके बाद जैसे ही वो अपने ऊपर आ गया तो सूरजमुखी का फूल एकदम सीधा उसके सामने होगा। उसके बाद जैसे ही अपने शाम हुई तो सूरजमुखी जो है उसका फूल जो है कहाँ होगा, शाम के टाइम सूरज जब ढलता है तो उसका सूर्य का जो मुख ही है, उसका मुंह है, वो किस टाइप होगा, इस टाइप होगा, मतलब उस तरफ होगा। ओके दोस्तों, ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ये अपन को जान लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो सूरजमुखी है इसका जो पौधा होता है उसके अंतर्गत उसका जो फूल होता है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है। उसके अपघटन के लिए ये क्या करता है, सूर्य की ओर गति करता रहता है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या। देखिए दोस्तों, जो सूर्य है उसकी तरफ सूरजमुखी का पौधा इसलिए गति करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है और इसके अपघटन के लिए ये सूर्य की ओर गति करता रहता है। टाइम चाहे कितना ही लगे, पर पॉइंट एक एक समझो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। एग्जाम अभी आने को है तो अपन समझ समझ कर आगे बढ़ेंगे ना, तो एक एक पॉइंट लाइफ टाइम आपके फिक्स रहेंगे, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो सूरजमुखी है इसका जो फूल होता है ना, तो वो क्या होता है कि सूर्य की तरफ ही गति करता रहता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जो ऑक्सीजन है ना,
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अपघटन के लिए, ऑक्सीजन के अपघटन के लिए क्या करता है, ये गति करता रहता है सूर्य के समान, ठीक है ना। किसका मुख, सूर्यमुखी का मुख। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का अपघटन करने के लिए सूरजमुखी का फूल जो है वो सूर्य की ओर गति करता रहता है। इस प्रक्रिया को कहते क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि किसका अपघटन करने के लिए, तो ऑक्सीजन का अपघटन करने के लिए इस प्रक्रिया को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म। ओके दोस्तों, एक मैंने बताया था जियोट्रोपिज्म, जब अपन मूंगफली पढ़े थे। जियोट्रोपिज्म का मतलब यह होता है कि पौधे का किसी भी भाग का भूमि की ओर या फिर अंधकार की ओर गति करना जियोट्रोपिज्म कहलाता है। और यहां पे क्या हो जाएगा, पौधे का किसी भी भाग का सूर्य की ओर गति करना, सूर्य की ओर गति करना क्या कहलाएगा, अपने हेलियोट्रोपिज्म। तो आपको पॉइंट नोट करना है, हेलियोट्रोपिज्म। देखिए दोस्तों, हेलियोट्रोपिज्म में एक एक पॉइंट, ट्रोपिज्म हो जाएगा यहां पे, हेलियोट्रोपिज्म, ये हो जाएगा हेलियोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है ना। हेलियोट्रोपिज्म, उसको अपन क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म वो अपन किसे कहेंगे, जब अपन मूंगफली पढ़े थे वहां पे आप देख सकते हो। किसका अपघटन, ऑक्सीजन का अपघटन करने के लिए। ये तो इसका नॉर्मल पॉइंट हो गया। उसके बाद जो सूरजमुखी है, ये आपके एक डीएनपी प्लांट है, मतलब डे न्यूट्रियल प्लांट है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ये दिवस निष्प्रभावी पौधा है, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समथिंग जो है, इसीलिए जो है अपन इसको क्या करते हैं, खरीफ में भी उगाते हैं, रबी में भी उगाते हैं और जायद के अंतर्गत भी उगाते हैं। इसका एक कारण ये है, ये आपको पॉइंट नोट करना है। तो आपका जो आंसर है, मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, तो डीएनपी प्लांट है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब की सूरज, मैंने बताया था एक लड़की है जो मतलब की है, जिसका नाम क्या है, सूरज है। म से मक्का, त से तंबाकू, है ना, और ल से कोई मतलब नहीं है, ब से बंक गेहूं, जिसे अपन गुल्ली डंडा के नाम से जानते हैं, बंक गेहूं, याद रखना, बंक गेहूं की बात कर रहा हूं, ना कि गेहूं की। उसके बाद मतलब क से क्या हो गया, कपास, और सूरज से क्या हो गया, सूरजमुखी। मैंने खुद ने ट्रिक बना के आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, जब मैंने सिंचाई पढ़ाया था तब मैंने बता दिया था, मतलब कि जो सूरज है उसके अंतर्गत डीएनपी के अंतर्गत अपना क्या आ गया, सूरजमुखी आ गया। ओके दोस्तों, आप इस ट्रिक को जरूर नोट करें और अपने जो टॉप पेज है उस पर जरूर आप उतारें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और अपन हर बार भूल जाते हैं, और इसको भूलने की जो है वो आज अपने को आदत छोड़नी है, और यहाँ पे अपने को जो ट्रिक है वो अपन को मजबूत कर लेनी है। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉर्मली क्लासिफिकेशन की। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी से आपके लिए धड़ाधड़ क्लासें अवेलेबल करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूं बॉटनिकल नेम की, यानी कि वानस्पतिक नाम की। इसका वानस्पतिक जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसका जो वानस्पतिक नेम है वो है हेलियोन्थस एनस। देखिए दोस्तों, हेलियोन्थस एनस क्या हो गया दोस्तों, हेलियोन्थस एनस क्या है, इसका बोटनिकल नेम है। देखिए दोस्तों, ये जो हेलियोन्थस एनस है ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है दोस्तों, ग्रीक वर्ड है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, सूर्य की ओर गति करने वाला पादप, सूर्य की ओर गति करना, ठीक है ना। ये आपको याद करना है और अपने नोट्सों में चिपका लेना है। हेलियोन्थस जो एनस है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है सूर्य की ओर गति करना। पॉइंट दोस्तों समझ में आ रहे हैं ना, मेरे को जितना है, जैसे मेरे को पॉइंट याद आ रहे हैं उसी हिसाब से मैं आपको डलवाता जा रहा हूं। पॉइंट हाथों हाथ या आप नोट करें, मैं क्योंकि रफ करने वाला हूं इस चीज को। हेलियोन्थस एनस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सूर्य की ओर गति करने वाला पादप। ओके दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुल की, यानी कि इसकी जो फैमिली है वो कौन सी हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों, इसकी जो फैमिली है वो है कंपोजिटी। कौन सी दोस्तों, कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी। आपको याद करना है, आज थोड़ा सा
काला जो मार्कर है, ब्लैक कलर का मार्कर है वो चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे रेड कलर का हो जाता तो थोड़ी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2n बराबर, देखिए दोस्तों 2n बराबर जो है इसमें कितने हैं, देखिए दोस्तों क्या होता है, कंपोजिटिव और एस्ट्रेसी दो प्रकार की जो है वो फैमिलिया रहती है। मतलब फैमिली तो एक ही है लेकिन नेम जो है वो दो है। कभी कभार कंपोजिटी की जगह एस्ट्रेसी पूछ लेता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको दोनों ही फैमिली याद करनी है, कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी। ओके दोस्तों, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर, इंग्लिश वाले सुन लो, 2n बराबर या गुणसूत्र, हिंदी वाले गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 34 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अरे दोस्तों लाल मार्कर आ गया और अपने चल भी रहा है, इनकी थोड़ी कमी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओरिजिन पैलेस की, देखिए दोस्तों ओरिजिन पैलेस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो ओरिजिन पैलेस है सूर्यमुखी का, सूरजमुखी जो है सनफ्लावर है, इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो है अपने मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। सबसे पहले सूरज जो है वो अपने मध्य अमेरिका के अंतर्गत ही उगता है। आपको याद करना है, सूरजमुखी से हो गया सूर्य, और जो सूर्य है वो उगता है मध्य अमेरिका में, और इसका जो अपन कह सकते हैं ओरिजिन जो पैलेस है वो है मध्य अमेरिका। क्या दोस्तों, मध्य अमेरिका। या फिर क्या होता है दोस्तों, कभी कभी मध्य अमेरिका ना देकर वो पूछ लेता है मैक्सिको, और तुम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, सर ने तो हमें मध्य अमेरिका लिखाया था और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हम अटेंड नहीं करेंगे क्वेश्चन को। अरे भाई साहब गलत हो जाएगा, मैक्सिको भी कोष्टक में चिपका लो भाई। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं पुष्प क्रम की, यानी कि इनफ्लोरोसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जामों में इनफ्लोरोसेंस से क्वेश्चन पूछे गए, किसमें, सूरजमुखी के अंतर्गत। ओके दोस्तों, अगर मैं पुष्प क्रम की बात करूं तो इसका जो पुष्प क्रम है उसको कहते हैं केपीटुलम, केपीटुलम। इसका जो पुष्प क्रम है उसको कहते हैं केपीटुलम, या फिर अपन इसको कहते हैं मुंडक। हिंदी की मैं बात करूं तो कहते हैं मुंडक। अरे दोस्तों समझ में तो आ रही ना, अगर मुंडक भी नाम ले तो मैंने कहीं पर पढ़ा है छत्रक। ये तीनों वर्ड आपको याद करने हैं, कैपिटुलम या फिर मुंडक या फिर छत्रक। ये क्या है, इसके पुष्प कर्म है, यानी कि मतलब एक ही है, इसके नाम थोड़ी से चेंजेज हैं। हिंदी के अंतर्गत इसको मुंडक बोला जाता है, छत्रक बोला जाता है, और कैपिटुलम इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद इसके बीज को क्या कहते हैं इंग्लिश वाले, यानी कि इसको फ्रूट को क्या कहा जाता है, इसका जो फ्रूट होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो फ्रूट है उसको कहते हैं एकेन। क्या कहते हैं दोस्तों, एकेन, या फिर किसी की बुकों में मिलता है एकिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाती है थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन वहां पे देखो एकेन और एकिन दोनों एक ही चीज है। एकेन जो है वो इसका क्या है, सीड है, या फिर अपन कह सकते हैं इसका फ्रूट है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन की, देखिए दोस्तों जो पॉलिनेशन है वो कौन सा पाया जाता है, इसमें जो पॉलिनेशन आपके पाया जाता है वो पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। देखिए दोस्तों उसमें परागण कौन सा है, पर परागण, पर परागण। अब देखिए पर परागण किसके द्वारा करवाया जाता है, यानी कि जो इसमें आपके जो पर परागण होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, वो करवाया जाता है हनी बी के द्वारा, यानी कि मधुमक्खी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मधुमक्खी के द्वारा क्या करवाया जाता है, पर परागण कराया जाता है। इसीलिए जो सूरजमुखी है उसका अपन उपयोग मधुमक्खी पालन के लिए भी कर सकते हैं। आपको ये नोट करना है कि पर परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, इसीलिए मधुमक्खी पालन के लिए अपन सूरजमुखी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, यानी कि जो सूरजमुखी है इसकी जो खली होती है उसमें प्रोटीन कितने परसेंटेज पाया जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए दोस्तों 40 से लेके 45% जो है इसमें इसकी जो खली है उस खली में प्रोटीन की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। पॉइंट क्लियर हो गए क्या दोस्तों, पॉइंट एक एक क्लियर होना चाहिए, तभी मेरे को भी मजा आएगा कि जो मेरे से जो भी मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि भाई साहब कैसी क्लास लगी, और कोई भी गलती हो वो भी मुझे स्वीकार है, और आप मुझे जरूर बताएं कि सर इसकी जगह ये होगा। और मेरा ये मानना है कि शायद गलती नहीं भी होगी, लेकिन मनुष्य है, गलती हो जाती है, वो भी आपको थोड़ा याद रखना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। उसके बाद ऑयल परसेंटेज, यानी कि जो तेल की जो मात्रा है दोस्तों वो कितनी रखी जाती है, तो देखिए दोस्तों तेल की जो मात्रा जो रखी जाती है वो रखी जाती है आपके 45 से लेके 50% इसमें क्या पाया जाता है,
तेल पाया जाता है। हो जाती है कंफ्यूजन। क्या होता है कि एग्जाम में अपन क्या करते हैं 45 से 50, 50 से 45, हो गया 50 से 55, दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत को अपन कैसे कंप्लीट करें? देखिए दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा पहले याद करो 40 से 45, फिर आपको तेल की मात्रा याद करनी है। तो आपको क्या करना है 45 से लेके 50%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और बहुत से भाई बंधु क्या करके आ गए 40 से 45, फिर उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब हमारा सही था, हमारे सर ने ये लिखा रखा है। लेकिन नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जाम जो है उसमें किनको माना है आपके 45 से लेके 50 को, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा 45 से 50 और अच्छी अच्छी बुकों में 45 से 50 ही मिलता है। इंपॉर्टेंट है, मार लेना इंपॉर्टेंट, मैं पहले बोल रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परीक्षण भार की, यानी कि इसके 1000 बीजों का जो भार होता है वो कितना होता है, समथिंग 40 से लेके 50 ग्राम। ओके दोस्तों, सभी आंकड़े 40 से 50 के मध्य ही घूम रहे हैं, तो आपको याद करने हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एमिनो एसिड के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो आपका जो सूरजमुखी है इसमें क्या होता है, ये ट्रिक मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि इसमें आने वाले समय में आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जस्ट पीछे करके 10 सेकेंड। और देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, समथिंग जो सूरजमुखी है इसके अंतर्गत लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक, इसमें क्या होता है, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। ये जो अम्ल है इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 68 से लेके 70%, यानी कि 68 से लेके 70% लिनोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। और ये जो अम्ल है ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको जो सूरजमुखी का तेल है वो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है सूरजमुखी का तेल का यूज किया करो। उसका क्या रीजन है, क्योंकि इसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसके चलते वो क्या है, जो हार्ट पेशेंट हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो तेल जो है वो कम कर लेता है। इसके चलते जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए कुसुम के बाद सूरजमुखी का तेल इंपोर्टेंट रहता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो लिनोलिक एसिड है ये क्या करता है, मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, किसकी मात्रा को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसको कम कर देता है। किसको कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। इसीलिए जो है ये हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। कौन सा तेल, सूर्यमुखी का तेल, हृदय रोगियों के लिए। आपको पॉइंट एक एक नोट करना है। हृदय रोगियों के लिए अच्छा तेल कौन सा है, सूरजमुखी का तेल है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो लिनोलिक एसिड है इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 68 से लेके 70%। तो आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे क्यों। देखिए दोस्तों, और उसके बाद एक वर्ड आता है प्यूफा, PUFA। इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड जो है आपके अपन कह सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है इसमें क्या होते हैं, एक तो होता है ओलिक एसिड, क्या होता है, एक तो होता है ओलिक और दूसरा होता है लिनोलिक, है ना, मैंने ऊपर लिखा है ना लिनोलिक, ये दो पाए जाते हैं। तो देखो फूफा का संबंध या फिर पॉली अनसैचुरेट जो फैटी एसिड है इसकी मात्रा जो पाई जाती है वो सूरजमुखी कुसुम के बाद 68 से लेके समथिंग 70% आपके सूरजमुखी के अंतर्गत पाई जाती है, जो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको याद करना है, तो हृदय रोगियों के लिए जो तेल है ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें लिनोलिक अम्ल पाया जाता है और उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 68 से लेके 70%। ये क्या करता है, मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो रक्त होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी ला देता है। इसके चलते तो अपने जो है सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। तो जो एमिनो अम्ल है उसमें जो आप लिखोगे लिनोलिक एसिड, लिनोलिक नाम याद कर लेना, एक होता है लिनोलेनिक, इसमें 4 ही अक्षर हैं, लिनोलिक अम्ल, ये आपको याद करना है। और इसका मात्रा पूछे तो 68 से लेके 70%, ये क्या है इसका एवरेज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपके पॉइंट इजीली क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आता है उत्पादन के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जो सूरजमुखी है इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है वो अपने इंडिया में होता है कर्नाटका के अंतर्गत। सर्वाधिक जो सूरजमुखी है वो कर्नाटक के अंतर्गत उगाई जाती है और उसका जो क्षेत्रफल अपन को मिलता है वो भी मिलता है कर्नाटक के अंतर्गत। यानी कि कर्नाटक को आपको याद करना है। अगर कर्नाटक पूछे तो आंखें बंद करके आपको सूरजमुखी राइट करके आना है। देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि जो उत्पादन जो है
अगर आपसे पूछे कि भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंतर्गत आपके कर्नाटक है ना, कर्नाटक जो है राज्य वो है सबसे आगे है, चाहे वो उत्पादन की बात करें या फिर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया और प्रोडक्शन में दोनों में आगे कौन है भाई साहब, कर्नाटक आगे है। अगर मैं राजस्थान के बेस की बात करूं, जो लोग राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं कि सूरजमुखी जो है वो सर्वाधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती है या फिर उसका उत्पादन है, तो वो है अपने झालावाड़। कहां पे दोस्तों, झालावाड़ के अंतर्गत। तो आपको याद करना है झालावाड़। यहां पे राजस्थान की बात करूं तो यहां पे नोट कर लेना झालावाड़। झालावाड़ में बात कर रहा हूं राजस्थान की। अगर इंडिया की बात की जाए तो कर्नाटका। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं भंडारण की, यानी कि जो इसका अपन स्टोरेज है वो गोदामों में कितने परसेंटेज नमी होने पर अपन इसका भंडारण कर सकते हैं, तो हर में कॉमन रहता है 6 से लेके 8% दानों में नमी होने पर अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद जलवायु, देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, ये सूरजमुखी जो है ये डीएनपी प्लांट है, इसका अपन खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में भी इसकी सोइंग कर सकते हैं और जायद में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जलवायु हो जाएगी वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगी, लेकिन अगर फिक्स बात करूं तो शीतोष्ण ट्रॉपिकल जो है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यील्ड की, देखिए दोस्तों अगर उपज की बात की जाए तो उपज जो है वो सूरजमुखी की प्रति हेक्टेयर अपन को कितनी प्राप्त होती है, समथिंग 15 से लेके 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है इसकी उपज अपन को प्राप्त होती है। तो इधर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा वापस बता दूं, बॉटनिकल नेम हेलियोंथस एनस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सूर्य की ओर गति करने वाला कुल कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी। गुणसूत्रों की संख्या 34, उत्पत्ति स्थल मध्य अमेरिका फिर या फिर मेक्सिको। इनफ्लोरेसेंस कैंपिटुलम मुंडक या फिर इसे कहते हैं छत्रक। अगर फ्रूट पूछे तो आपको याद करना है एकेन। परागण पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है जो मधुमक्खियों के द्वारा करवाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा इसकी खली में प्रोटीन होती है 40 से 45। तेल की मात्रा, जबकि ऑयल की जो मात्रा रहती है वो रहती है 45 से लेके 50। टेस्ट वेट कितना है, 40 से लेके 50 ग्राम 1000 बीजों का बाद। एमिनो एसिड लिनोलिक एसिड पाया जाता है 68 से लेके 70%। और जो इसका जो सूरजमुखी का जो तेल होता है वो होता है आपके हृदय रोगियों के लिए अच्छा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है 68 से लेके 70%। और फ्यूफा में 2 अम्ल लेते हैं, एक तो लेते हैं ओलिक और एक लेते हैं लिनोलिक, आपको याद करना है। उसके बाद उपज कितनी है 15 से 20। जलवायु कैसी चाहिए, शीतोष्ण, ये सब में कॉमन है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि हर एक में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हर किसी को अलग लगती है, वो अपने हिसाब से करवा देते हैं। भंडारण 6 से 8% नमी होने पर। उत्पादन इंडिया के अंतर्गत कर्नाटका में ही होता है और राजस्थान में झालावाड़। याद करना, झालावाड़ वालों याद कर लो, सूरजमुखी तुम्हारे वहीं की है। उसके बाद अगर एमिनो एसिड की बात होगी, टेस्ट वेट हो गया, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ये रफ करना होगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो थोड़ा सा मैं डेस्टर लेके आता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी ले लो भाई साहब। हाँ, अब मैं इसको कर रहा हूं रफ, क्योंकि मेरे को अभी पॉइंट और आपको डिनोट करवाने हैं तो हो सकती है अपने को दिक्कत। ठीक है दोस्तों, डीएनपी प्लांट आपने कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीज की जो गहराई है, जिनकी डेप्थ कितनी रखेंगे, तो 4 से लेके 5 सेंटीमीटर। मर्दा किसी चाहिए, हर एक जगह की अलग अलग होती है क्योंकि ये तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, लेकिन फिक्स पूछे तो लाल जो मर्दाएं हैं वो इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं R इंटू P की, तो आपके एक तो आपको याद करना है खरीफ के अंतर्गत और एक करना है रबी के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अगर खरीफ में पूछे तो R इंटू की जो P की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि रबी के अंतर्गत हो तो 45 इंटू 20 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि प्रति हेक्टेयर पौधे कितने लगाए जाते हैं तो समथिंग 55,000 के समथिंग प्रति हेक्टेयर प्लांट की जो मात्रा है वो लगाई जाती है। पॉइंट समझ में आ रहे ना, टॉपिक लंबा चलेगा पर एक एक पॉइंट अपन क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंचाई की, यानी कि अपन जो क्रिटिकल स्टेज है वो कब कब रखेंगे, तो देखिए दोस्तों, एक तो है आपके फ्लोरिंग के समय, यानी कि पुष्प आते समय, फूल आते समय या फिर पुष्प आते समय। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके डिस्क बनते समय, डिस्क बनते समय। अब डिस्क क्या होती है ये लोग नहीं जानते, डिस्क बनते समय। अब देखो मैं थोड़ा डिस्क के बारे में बता रहा हूं। अगर आपने सूर्यमुखी का जो फूल देखा है, इसे गोल टाइप होता है, उसमें इस टाइप का
लगा हुआ होता है और बीच में होता है, और यही अपनी बीच की जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं डिस्क। मतलब इसके बनते समय अपन सेकंड नंबर की सिंचाई करेंगे। और नंबर थर्ड की बात करूं तो सीड बनते समय, मतलब बीज बनते समय, ये तो आपके क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर आपको ट्रिक के हिसाब से याद करना है तो एफडीएस, एफडीएस का मतलब हो गया फ्लोरिंग डिस्क एंड सीड्स के समय अपन इसकी क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं सीड रेट की, किसकी बात करूं मैं, सीड रेट की बात करूं तो देखिए दोस्तों 8 से लेके 10 केजी प्रति हेक्टेयर जो है इसकी सीड रेट रखी जाती है। सिंचाई समझ में आ गई ना, सिंचाई में कोई दिक्कत थोड़ी है। पुष्पक्रम सॉरी जो फूल बनते समय, उसके बाद डिस्क बनते समय और बीज बनते समय। उसके बाद अगर मैं बात करूं उर्वरक प्रबंधन यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, तो जो एनपीके की जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास की जो है वो मात्रा ली जाती है, जो एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती। उसके बाद अगर मैं बात करूं खरपतवार नियंत्रण की, यानी कि जो आपके अपन कह सकते हैं इसका अपन वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, तो बुआई से पूर्व यानी कि बुआई करने से पूर्व अपन किसका प्रयोग करते हैं, ट्राइफ्लोरेलिन का प्रयोग करते हैं, ट्राइफ्लोरेलिन का अपन प्रयोग करते हैं, या फिर एलाक्लोर का प्रयोग करते हैं, लासो जैसे अपन कहते हैं। उसके बाद बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, अंकुरण से पहले पेंडामिथालिन, ये जो है ये आपके लिए उपयुक्त रहता है। यानी कि बुआई के बाद ट्राइफ्लोरेलिन, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले पेंडामिथालिन। उसके बाद बुआई का समय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद करना है समथिंग, अगर खरीफ में कर रहे हो तो 15 जुलाई के आसपास, जुलाई 15। अगर आप रबी में कर रहे हो तो समथिंग आपको याद करना है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के मध्य जो है वो आपके सोइंग का टाइम रहता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। पौधों की जो संख्या है वो रखनी है 55,000 पौधे। अगर रबी में जो है 45 इंटू 20 लेते हैं और खरीफ में 60 इंटू 20 रखी जाती है। ओके दोस्तों, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट अपना रहता है कीट एवं रोग। क्या रहता है, कीट व रोग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कीट एवं रोग। अगर मैं सबसे पहले रोगों की बात करूं तो एक तो रोग लगता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। मतलब क्या होता है, इसकी जो एक रोग लगता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो है वो रोग लगता है, और इसके नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैंकोजेब का अपन प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग लगता है चेफिनेस। क्या लगता है, चेफिनेस। ये किसके द्वारा होता है, बोरोन की कमी के द्वारा। और इसके नियंत्रण के लिए अपन 0.5% बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं दोस्तों, बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। तो दो तो रोग हो गए अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, इसके लिए अपन मैंकोजेब का प्रयोग करते हैं। अगर दूसरा रोग पूछे तो चेफिनेस, ये बोरोन की कमी से होता है, और 0.5% अपन बोरेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट आता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है सूरजमुखी को किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैरट यानी कि तोता के द्वारा सूरजमुखी जो है वो सबसे नुकसान झेलती है। सबसे नुकसान, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सबसे ज्यादा सूरजमुखी को नुकसान किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, तोता यानी कि पैरट के द्वारा सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसकी अपन रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, एंटी पैरट रिबीन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कुछ एक मार्केट के अंतर्गत रिबीन आती है जो तोतों को जो है इससे बचाव के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो तोते से अपन बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंटी पैरट रिबीन। ठीक है ना, पैरट रिबीन जो आती है ये आपको याद करनी है। एंटी पैरट रिबीन जो आती है वो अपन इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो तोते के द्वारा ही होता है। तोता सबसे ज्यादा नुकसान करता है भाई साहब, तोता सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और इसके लिए एंटी पैरट जो रिबीन आती है उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कीट में ज्यादा कुछ है नहीं। अगर पूछे तो शीर्ष छेदक कौन सा रोग जो कीट है वो कौन सा है, शीर्ष छेदक, जिसे अपन कहते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा।
हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। जैसे ही मेरे को पॉइंट याद आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूं। कीट कौन सा है? शीर्ष छेदक जिसे अपन कहते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। सबसे ज्यादा नुकसान होता है तोते से। तोते से याद कर लेना, सबसे ज्यादा नुकसान तोते के द्वारा होता है। इसके लिए अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं? आपके एंटी पेरिट्रिबिन का अपन प्रयोग कर सकते हैं। रो कौन सा है? अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट और चेफिनेस। ओके दोस्तों, उसके बाद वेराइटीज बच जाती है मेरे ख्याल से। बाकी तो समथिंग सब चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये थोड़ा मेरे को रफ करना होगा। अगर आपसे पूछे वेराइटीज का, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा लिख रहा हूं BSH फर्स्ट। एक ये वैरायटी है जो सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है, यानी कि प्रथम हाइब्रिड, प्रथम संकर किस्म। ओके दोस्तों, प्रथम संकर किस्म अगर आपसे पूछें तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? BSH फर्स्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक तो वैरायटी है MSFH, ठीक है ना। MSFH जो वैरायटी है इसमें MSH फर्स्ट, उसके बाद MSF8 और एक है 17, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 3 प्रकार की वैरायटी है जो किसकी है? सूरजमुखी की वैरायटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक वैरायटी जो है वो है मॉर्डन। कौन सी वैरायटी दोस्तों? मॉर्डन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके ज्वालामुखी, कौन सी वैरायटी है? ज्वालामुखी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं चंद्रमुखी, चंद्रमुखी भी वैरायटी किसकी है? आपके इसकी है, किसकी? सूरजमुखी की। ज्वालामुखी, मॉर्डन, BSH फर्स्ट और उसके बाद एक है रमसम रिकॉर्ड। रमसम रिकॉर्ड वैरायटी किसकी है दोस्तों? रमसम जो वैरायटी है वो भी इसकी है, रमसम रिकॉर्ड। यहां पे मैं लिख रहा हूं रमसम रिकॉर्ड जो वैरायटी है वो भी किसकी वैरायटी है? आपके सूरजमुखी की, जो सबसे ज्यादा बढ़वार करती है, सबसे ज्यादा लंबी होती है। कहीं भी मैंने पढ़ा था रमसम रिकॉर्ड, तो भी आपको नोट कर लेने हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं सनराइज सिलेक्शन, दोस्तों देखिए ये सनराइज जो सिलेक्शन जो वैरायटी है, सनराइज ये एग्जाम में पूछी गई है। सनराइज सिलेक्शन ये वैरायटी 3 स्टार कर लेना, वापिस एग्जाम में पूछ सकते हैं। वापिस देखिए मॉडर्न स्कूल में क्या हुआ, चंद्रमुखी और ज्वालामुखी फूट गई और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और सिलेक्शन लिया। किसमें लिया? सनराइज में लिया। आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हो। तो ये तो आपकी इसकी वैरायटीज हो गई। उसके बाद जो कुछ एक चीजें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसका अपन प्रयोग करते हैं किसकी, जैसे कि मान लो किसी फसल के साथ अगर अपन उगा के इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अपन सिंचाई के रूप में, यानी कि ये जो बोरोन का एक सूचक पौधा है, यानी कि मान लो न्यूट्रिएंट अगर अपन पौधों को अवेलेबल करवा रहे हैं, अगर उसमें बोरोन की कमी के चलते तो उसमें चेफिनेस की समस्या हो जाती है, यानी कि जो पुष्पक्रम है वो उसका खाली रह जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये पत्ते धब्बे पड़ जाते हैं, उसमें कहते हैं चेफिनेस, है ना, गोल गोल, उसके अपन कह सकते हैं उसमें पुष्पक्रम जो खाली रह जाता है उसे अपन कहते हैं चेफिनेस। तो उसके लिए अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं बोरोन के रूप में, सूचक पौधे के रूप में इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। और इसका अपन प्रयोग किसमें करते हैं? PWP, किसमें प्रयोग करते हैं? PWP में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि PWP वो सड़क वाला नहीं दोस्तों। PWP का मतलब हो गया अस्थायी मिलानी बिंदु, यानी कि पौधे को जल उपलब्ध करवाने की सबसे निचली सीमा, मिलानी जो बिंदु है वो। ये क्या होता है? पौधे को अपने मान लिया कि भाई किसी क्रॉप को उगा रखा है, उसके साथ अपने क्या किया, बीच बीच में सूरजमुखी को उगा दिया। जैसे ही जल की कमी हो जाएगी, यानी कि PWP की अवस्था आ जाएगी, पौधे को जल उपलब्ध करवाने की सबसे निचली सीमा अगर पहुंच गई तो जो पौधा जो है वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है अपन इसका PWP के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने प्रयास किया है, जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको एक एक करके नोट कराई हैं। अगर आपसे पूछे, इधर वाले मैंने पोर्शन सबके सब बता दिए। अगर आपसे पूछे कि डेप्थ कितनी रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे मर्दा कैसे चाहिए, देखिए दोस्तों ये तीनों सीजनों में लगाई जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मेनली पूछे तो लाल मर्दा इसके लिए उपयुक्त रहती है। R/P की जो दूरी रखी जाती है, अगर खरीफ में पूछ ले तो 60x20, अगर रबी में पूछ ले तो 45x20, कोई दिक्कत। अगर पौधे पूछे प्रति हेक्टेयर तो समथिंग 55,000 पौधे लग जाते हैं। अगर सिंचाई पूछे तो आपको याद करना है, क्या याद करना है? FDS, यानी कि फ्लोरिंग, डिस्क बनते समय और शीड, ठीक है। बीज दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने नहीं बताया लेकिन अभी बता रहा हूं।
बीज दर जो है 8 से 10 केजी, 8 से 10 केजी रखी जाती है दोस्तों प्रति हेक्टेयर, याद कर लेना। उसके बाद उर्वरक प्रबंधन ज्यादा है नहीं, 60-40-40 एनपीके की मात्रा, खरपतवार नियंत्रण, बुआई से पहले ट्राइफ्लोरेलिन और बुआई के बाद और अंकुरण से पहले पेंडामेथालिन का प्रयोग करते हैं। और बुआई का समय जुलाई में रहता है, समथिंग 15 जुलाई, अगर रबी में पूछे तो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हो। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है दोस्तों तोता की वजह से। और प्रोडक्शन में मैंने बता दिया, कर्नाटका याद कर लेना और राजस्थान में झालावाड़ याद कर लेना। कीट कौन सा लगता है, एक लगता है शीर्ष छेदक जिसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और जो रोग लगता है एक लगता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और दूसरा लगता है चेफिनेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी वेराइटी BSH फर्स्ट, ये प्रथम संकर वेराइटी है। MSFH, ठीक है ना, MSFH, ठीक है, फर्स्ट 8 एंड जो 17 जो है। उसके बाद मॉडर्न ज्वालामुखी, चंद्रमुखी, रमसम रिकॉर्ड, उसके बाद सनराइज सिलेक्शन, ये जो इसकी वेराइटियां थी। उसके बाद ये PWPK और बोरॉन के सूचक पौधे के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सूरजमुखी का लेक्चर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि मैंने जल्दबाजी की है, कुछ एक चीजों को जो है हटाया है, फिर वापस बोर्ड भरा है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियोस को आराम से देख के, चाहे 2 बार देखना पड़े, लेकिन आपको चीजें एक एक नोट करनी है। देखिए दोस्तों, हर एक बार मैं थोड़ा जल्दबाजी में रहता हूं और थोड़ा सा गांव में हूं, इसलिए आपको ज्यादा क्लासें अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स मैं फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। ओके दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपने चैनल को आप एक बार जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।